उत्तराखंड में लागू यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के तहत अब नेपाल, तिब्बत और भूटान के नागरिकों से विवाह करने वाले लोगों को भी शादी का पंजीकरण कराने की सुविधा मिल गई है। जी हां, राज्य सरकार ने इस संबंध में आवश्यक संशोधन अधिसूचित कर दिया है। पहले यूसीसी के तहत केवल उत्तराखंडी नागरिकों के बीच हुई शादियों का ही पंजीकरण किया जा सकता था, जबकि उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां इन तीनों देश के मूल निवासियों के साथ विवाह होते हैं और वे राज्य में प्रवास करते हैं। नेपाल, भूटान और तिब्बत के नागरिकों के साथ विवाह के कई मामले सामने आने के बाद अब सरकार ने इस प्रावधान में संशोधन किया है। अब ऐसे सभी विवाह यदि वे कानूनी रूप से वैध हैं तो यूसीसी के तहत दर्ज किए जाएंगे, जिससे दंपतियों को संपत्ति, उत्तराधिकार, बैंकिंग और अन्य कानूनी अधिकारों से जुड़ी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। आपको बता दें, यह कदम सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हित में उठाया गया है, जहां लंबे समय से इस प्रकार की शादियां आम हैं, लेकिन दस्तावेजी मान्यता के अभाव में कानूनी दिक्कतें सामने आती थी। तो वहीं अब सरकार का मानना है कि यह निर्णय न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि विवाह से जुड़े विवादों के निस्तारण में भी मददगार साबित होगा। आपको बता दें, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है और इस नए प्रावधान में इसकी परिधि को और भी व्यापक किया है। अब तक यूसीसी में कई बदलाव किए गए। इसी के अंतर्गत एक समस्या थी कि यदि किसी ने नेपाल, तिब्बत और भूटान के महिला या पुरुष से शादी की है तो उनका पंजीकरण कैसे होगा। तो वहीं अब इस संबंध में आवश्यक संशोधन अधिसूचित जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, यूसीसी की नियमावली में संशोधन को लेकर बीते दिन हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इसमें बस नेपाल मूल के लोगों के पास उनके स्थानीय प्रशासन से जारी वैध पहचान पत्र और भारत में कम से कम 180 दिन प्रवास का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। यानी वैध पहचान पत्र व भारत में वैध प्रवास अवधि के प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण कराया जा सकेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं HNN 24/7 डिजिटल और आपके साथ मैं सिमरन बिंजोला।